आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं जीवन परिचय। और यह जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जिसे हमने आपके लिए स्पेशल बनाया है कि आप कम समय में कैसे इसे याद करें। इसे याद करने के लिए मैंने इसे छोटे छोटे भागों में बांट दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे हमने पॉइंट वाइज कर दिया है। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। अब इसे आपको याद करने के लिए बस केवल दो चीजें याद करनी है। सन, एक है सन और दूसरा है जन्म स्थान, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। बस ये दो शब्द आपको ध्यान रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था और किस जगह पर हुआ था। अब हम लोग अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम। तो बच्चों, इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। नेक्स्ट पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हाई स्कूल अर्थात 10वीं की परीक्षा मिर्जापुर के मिशन स्कूल से पास की अर्थात उत्तीर्ण की। नेक्स्ट पॉइंट है, गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं हो पाई। अर्थात गणित में ये कमजोर थे, जिसके कारण इन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु इनके स्वभाव के अनुकूल न होने के कारण न्यायालय की नौकरी छोड़ दी। अर्थात जब इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी की तो नौकरी जो थी वह इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, जिसके कारण इन्होंने नौकरी को छोड़ दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। देखो बच्चों, इन्होंने जिस विद्यालय में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उसी विद्यालय में ये अध्यापक भी हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, इन्होंने खुद से अर्थात स्वयं के अध्ययन से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। अगला पॉइंट है, ABHU अर्थात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, में हिंदी के प्राध्यापक भी रहे और बाद में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका निधन अर्थात इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियाँ। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको जो जीवन परिचय में कृतियाँ पूछता है वो केवल एक पूछता है। अब उसमें आप चाहे एक कृति लिखिए या कई कृतियों के नाम लिखिए, नंबर आपको एक ही मिलेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सी कृतियों को वहाँ पे लिखें। अगर आपको एक कृति या दो कृति याद है तो भी आपको एक नंबर जरूर मिलेंगे। तो इनकी प्रमुख कृति है चिंतामणि भाग 1 और भाग 2, और दूसरी इनकी कृति है हिंदी साहित्य का इतिहास। आप जब भी जीवन परिचय लिखिए तो यहाँ पर देखिए, पहले हेडिंग से लिखेंगे जीवन परिचय
और जीवन परिचय यहाँ पर देखिए ब्लू पेन से मैंने लिखा है, लेकिन आपको ब्लैक पेन से लिखना है। और उसके नीचे आपको लिखना है जिसका जीवन परिचय लिखना हो। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो इनका आप प्रॉपर इस तरह से अच्छे से लिख देंगे यहाँ पे। और इसके बाद आप पॉइंट वाइज करके ये जीवन परिचय लिखेंगे। और मेन चीज़ें जो हैं, जैसे देखिए सन, तो इसको आप ब्लैक पेन से आप उसको अंडरलाइन कर देंगे, जिससे कि वो उभरा हुआ दिखता रहे। ये जन्म हो गया, जन्म सन, और इसके बाद जन्म स्थान कहाँ पे है, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। तो ये चीज़ आपको हाईलाइट कर देना है, हाइलाइटर से नहीं बल्कि आप जिस ब्लैक पेन से हेडिंग का प्रयोग कर रहे हैं उसी पेन से ही कर देना है। इसके बाद देखिए मेन चीज़ क्या है कि इनके पिता का नाम, तो ये पिता का नाम इसको भी आप हाईलाइट कर देंगे उस ब्लैक पेन से। और फिर अगला जो पॉइंट है देखिए कि इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की। हाई स्कूल की परीक्षा ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से, तो इसको भी आपको हाईलाइट कर देना है कि जिससे मुख्य चीज़ें जो होती हैं वो पता चलती रहे। इसके बाद पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या था, गणित में कमज़ोर होना, तो इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। और इनकी जो शिक्षा थी वो आगे नहीं हो पाई गणित में कमज़ोर होने के कारण। इसके अलावा नौकरी इन्होंने कहाँ पर की, मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी की, किंतु नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल न होने के कारण इन्होंने छोड़ दी। अगला पॉइंट, इन्होंने खुद से अर्थात स्वाध्याय से हिंदी, जिन जिन भाषाओं का इनको अच्छा ज्ञान था उसको भी आपको अंडरलाइन कर देना है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, इन भाषाओं का इनको अच्छा ज्ञान था। इसके अलावा देखिए इन्होंने किस जगह से या किस विश्वविद्यालय में इन्होंने हिंदी के प्राध्यापक के पद पर रहे, बीएचयू में अर्थात काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये क्या रहे, प्राध्यापक भी रहे। और इनका निधन सन 1941, इसको भी आपको अंडरलाइन कर देना है, 1941 में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियाँ जो हैं वो क्या है, चिंतामणि भाग 1 और भाग 2, और दूसरी कृति है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो बच्चों इस तरह से अगर आप जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको निश्चित तौर पे 3 नंबर में से 3 नंबर जरूर प्राप्त होंगे। बच्चों अगर आपको इस जीवन परिचय का पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और आप इसे डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं।